जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो उस वक्त व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि वो उसके मूलाधार चक्र में सोई हुई रहती है। तो व्यक्ति की सारी दमित भावनाएं ऊपर आ जाती हैं। पहली बार उसे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी के जागरण होने से अपने अंदर में किसी एक नई शक्ति का एहसास होता है। ये नई शक्ति पहले भी उसके अंदर थी, लेकिन अब जा करके उसे इसका एहसास हो रहा है। इसीलिए ये जो कुंडलिनी है उसके अंदर में एक शक्ति की फीलिंग, उसकी अनुभूति लेकर के आती है। लेकिन यही शक्ति जब ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर के चक्रों में चढ़ते 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 बिल्कुल ऊपर में जाकर के सहस्रार में शिव के साथ मिल जाती है, तब पहली बार व्यक्ति को ये एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन ये जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी के जागने से पहले भी वो जानता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं एक नश्वर मानव हूँ, मैं मरण धर्मा हूँ, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब शक्ति जागती है मूलाधार में तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ। ये मैं कुछ होने का एहसास वापस फिर से चला जाता है और सहस्रार चक्र में फिर से वो पाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। होना सत्य नहीं है, नहीं होना ही सत्य है। लेकिन सहस्रार चक्र से भी जब वह और ऊपर उठता है और 22 चक्रों की यात्रा पूरी करता है, तब वह जानता है कि न तो होना ही सत्य है और न होना ही सत्य है, बल्कि सत्य तो इन दोनों अवस्थाओं से परे कुछ और ही है और वह अत्यंत विलक्षण है। लेकिन वो क्या है, इसको बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते। लेकिन क्योंकि इसमें आनंद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहली बार साधक के मुँह से अपने आप निकल जाता है आनंद आनंद आनंद। और वह आनंद सत्य चित्त के बाद प्रकट होता है, इसलिए सत्य चिदानंद कहलाता है, यानी कि सच्चिदानंद।